हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरपी इंडिया में। मैं वैकेंसी लेके आया हूँ। आज की जो वैकेंसी है अजियो के लिए है। अजियो के बारे में आप नहीं जानते, मैं बता दूं। ये एक रिलायंस की कंपनी है। रिलायंस आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। रिलायंस ने ही इसे स्टार्ट किया है कुछ साल पहले। तो दोस्तों ये ई कॉमर्स कंपनी है जहां से आप अपनी कपड़े प्रोडक्ट वगैरह परचेज कर सकते हैं, जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो से परचेज करते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी के लिए कैंडिडेट हायर हो रहे हैं, और हायर करने वाली कंपनी का नाम है इन टच। अब बेसिकली आप इन टच में अप्लाई करोगे, और इन टच का क्लाइंट है अजियो। अब इन टच के बारे में बता दूं, जैसे टेली परफॉर्मेंस, टेक महिंद्रा, ये कस्टमर सर्विस की वैकेंसी के लिए कैंडिडेट हायर करते हैं अपने क्लाइंटों के लिए। ऐसे ही इन टच एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि बीपीओ सेक्टर में डील करती है। बीपीओ सेक्टर की सर्विस अपने क्लाइंटों को देती है, जैसे आजियो है। अजियो के बारे में मैंने बता ही दिया। इन टच के बारे में मैंने बता दिया। तो इन टच जो है अपने क्लाइंट अजियो के लिए हायर कर रही है परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी के लिए कैंडिडेट, जिसमें आपको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है इनके यूजर्स के लिए। यूजर्स यानी कि अजियो में जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अजियो को जो यूज करते हैं, तो उनको सर्विस, मतलब उनको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो अब वो सर्विस जो आपको प्रोवाइड करनी है वो आप करोगे ईमेल और चैट के थ्रू। सारा चीज डिटेल में लिखा हुआ है। आप एक एक पॉइंट पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आगे उस लिंक पे भी ले चलूंगा जहां से जाके आप अप्लाई करोगे, और हो सकता है मैं दिखाऊंगा भी एक एक स्टेप करके, जहां तक पॉसिबल पॉसिबल होगा। मैं एक एक स्टेप करके आपको ये सारी चीजें शो कराऊंगा कैसे कैसे आपको करना है। दोस्तों इसमें जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करोगे, तो आपका एक तुरंत की तुरंत एक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उस टेस्ट को आप क्लियर करोगे, फिर एक टेस्ट और होगा। पहला 7 मिनट का टेस्ट है, फिर 4 मिनट का टेस्ट है। फिर ऐसे ही करके आपका ये फाइनल होगा, हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप उस टेस्ट को क्लियर कर दोगे, तो एचआर उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके पास कॉल करेगा। अगर आप टेस्ट में क्लियर हैं, अच्छा स्कोर आया है, तो आप के पास एचआर कॉल करेगा, फाइनली डिस्कस करेगा, और डिस्कस करने के बाद आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों इसमें एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, जैसे बीटेक हो, एमटेक हो, या बीए, बीकॉम, बीएससी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, दोनों कंडीशन में ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग वहां पे दी जाती है। तो आइए बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ, जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ, और कैसे अप्लाई करेंगे। उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए अपनी प्रोफाइल के बारे में, ताकि हम आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको जॉब्स का नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ और जाते डिस्कस करते हैं जेडी हेयर। सबसे पहले हु वी आर लुकिंग फॉर। पहले इन्होंने अबाउट इन टच के बारे में बताया है। ये इन टच सी एक्स इज ए ग्लोबल लीडर इन ए कंज्यूमर डिजिटल एंगेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया, विद ओवर 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 18,000 से ज्यादा इनके टीम मेंबर हैं। कम कैंपस अराउंड द ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में। वी ऑब्सेस अबाउट आवर क्लाइंट्स वी बाय प्रोवाइडिंग रिमार्केबल कस्टमर एक्सपीरियंस फॉर वर्ल्ड मोस्ट innovative brands. InTouch CX has been recently recognized as one of the best employers for diversity in 2022. इन्हें अवार्ड मिला है 2022 में। एक फोवर्स नाम की बहुत बड़ी, फोवर्स और स्टेटिस्टा मैगजीन है, उसमें इनको अवार्ड दिया है। दिस रिकॉग्निशन कम्स आफ्टर इंटच सीएक्स वाज नेम्ड बाय फोर्ब्स। अबाउट दी जॉब के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो आवर आइडियल कैंडिडेट सेल हैव एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स। इनका मतलब यह है कि हमारे यहाँ कस्टमर सर्विस कैंडिडेट होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। एंड वी पैशनेट अबाउट हेल्पिंग कस्टमर्स, कस्टमर की हेल्प कर सके। कैंडिडेट नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्लियरली, यानी कि कैंडिडेट होने चाहिए ऐसे कि इनके कस्टमर की
एक्सपेक्टेंस को जान सकें, इफेक्टिवली उनको सॉल्व कर सकें, टेक्निकली नॉन टेक्निकली रिजॉल्व कर सकें उनकी क्वेरीज को। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली है। आप कस्टमर की जो क्वेरी को रिजॉल्व करोगे वो चैट और ईमेल के थ्रू करोगे, कोई भी आपको कॉल के थ्रू नहीं करना है, कोई भी टारगेट यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लें तो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्वेश्चंस, कंप्लेंट रिलेटेड, ऑर्डर स्टेटस, इन्वेंट्री, बिलिंग रिलेटेड क्वेरीज थ्रू वेब चैट एंड ईमेल बेस्ड कम्युनिकेशन टूल्स। इनके खुद के टूल होंगे, उसमें जाके आप ये सारी चीजें करोगे। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि अजियो है उनके कस्टमरों को के साथ इनको मतलब आपको क्वेरी रिजॉल्व करनी है उनकी। रेस्पॉन्सिबल टू हैंडल इंक्वायरी इन ए मैनर ऑफ विच मीट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तीसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड एस्केलेट प्रायोरिटी ईमेल्स टू अप्रोप्रिएट चैनल, यानी कि चैनल वाइज अगर कोई भी एस्केलेशन करनी है तो चैनल वाइज आपको करनी होगी। हैंडल कस्टमर कंप्लेंट इन ए प्रोफेशनल मैनर, आपको कस्टमर की कंप्लेंट एक वेल मैनर प्रोफेशनल मैनर में करनी होगी। डॉक्यूमेंट कस्टमर्स ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली इन ए अप्रोप्रिएट सिस्टम। कोऑर्डिनेट विद द को वर्कर्स, लीड persons and other department as a appropriate. Actively listen to the customers and show empathy and patience. Provide information to the client and place appropriate notes in the system indicating exactly what action was taken or need to be taken. Ensure policies and procedure. तो दोस्तों ये सारी चीज पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, हम ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो होगा क्योंकि हमें एक टेस्ट का भी फॉर्मेलिटीज करके दिखानी है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करोगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव चैट एंड ईमेल यू हैव क्या करना हुआ, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग एंड ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एवं एवरेज वर्बल एंड रिटन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। एबिलिटी टू लिसनिंग एक्टिवली अटेंटिवली, एबिलिटी टू वर्क फास्ट पेस, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, एबिलिटी टू ऑपरेट, ये सारा चीजें पढ़ लेना अच्छे से। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया था एनी ग्रेजुएट फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कोई भी इंडस्ट्री का हो चलेगा, कॉल सेंटर का प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, जैसे ही आप अप्लाई करने के लिए सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे, इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो निश्चिंत रहें वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पता चलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे टेस्ट आएगा। जैसे ही आ गया, जैसे ही उस पे अप्लाई किया, क्लिक किया, तो आपको यहाँ पे ये ईमेल, ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुका है। ओके ओके ओके, ये मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ था, तो ये उस पेज पे चला गया है जो दूसरे वाले उस पे ऑप्शन पे आने वाला था। अब मैं दोबारा से ओपन करता हूँ तब मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक मैं, तो दोस्तों ये मैंने दूसरी टैब पे ओपन किया हुआ है और अब मैं फिर से इसे अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करूंगा और जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आएगा आपको। अब यहाँ पे आप ईमेल डालेंगे, लाइक मैंने डाल देता हूँ, मैं अपनी ईमेल डायली डालता हूँ। अरे, जैसे ही मैं ऐसे ईमेल डालूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो टेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो कह रहा है चेक योर ईमेल टू लॉग इन, वी सेंट एन ईमेल टू यू टू मैजिक लिंक टू दी लॉग इन। ठीक है, ओके मैं दूसरी ईमेल आपको यहाँ पे डालता हूँ। जैसे ही आप जीमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, इससे ये पता चलता है कि दोस्तों आपको कोई और डोमेन की ईमेल आईडी नहीं लेनी है, आपको जीमेल ईमेल आईडी ही लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मैं डालता हूँ अमित कुमार। यहाँ पे डाल देता हूँ अपना मोबाइल नंबर, आप कभी भी इस मोबाइल नंबर पे हमारे पास क्लिक कॉल कर सकते हैं। सॉरी,
इंडिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे।